सोशल मीडिया पर आज लिबरल आंटियां आपस में लड़ रही हैं। एक के खामन ने दूसरी के साथ ताल्लुकात बनाए। बीवी अपने खामन को तो समझा न सकी, उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी बहन और गार्ड्स के साथ जाकर खूब पीट डाला, शराब छिड़क कर आग लगाने की धमकी दी और ज़ख्मी करके लहूलुहान कर डाला। वीडियो भी बनाई और ख़ुद वायरल भी की। अब बेचारी लिबरल आंटियां परेशान हैं कि किस तरह ख़वातीन हकूक़ का ढंडोरा पीटा जाए। दोनों तरफ अपना ही तबका है, किसे मजलूम कहें और किसे जालिम। दरमियान में कोई दाढ़ी वाला तो है ही नहीं। वजह भी इतनी शर्मनाक है कि इसका दिफा कैसे किया जा सकता है। लिबरल तबके की तर्ज ज़िंदगी का घटिया तरीन रूप भी सामने आ रहा है कि यहाँ किस तरह के ताल्लुकात होते हैं। बीवी अपने खावंद की महबूबाओं को ढूंढती फिरती है, और वो भी दो सगी बहनें जिनके साथ खावंद जी पकड़े गए और वीडियो भी वायरल हो गई। जी हाँ, ये है असल रूप लिबरल तबके के तर्ज ज़िंदगी का। कमाल तो ये भी है कि किसी का घर उजाड़ने की कोशिश करने वाली भी लिबरल औरत, जो बाकायदा पोस्टर पकड़े औरत मार्च का हिस्सा थी। मारपीट करने वाली भी मॉडर्न औरत, वीडियो बनाने वाली और वायरल करने वाली भी औरत। अब औरत कार्ड कैसे खेला जाए? औरत मार्च में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा इन्हीं औरतों ने लगाया था। अब पता चला होगा कि जब ये सब सच हो जाता है तो फिर कितना फसाद बर्पा होता है, किस तरह एक दूसरे पर घटिया इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और घरों में घुसकर तेल छिड़क कर मारने की कोशिश की जाती है। खुद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। और इस वीडियो का दिलचस्प पहलू एक और भी है कि खातून लड़ाई के अरूज पर भी लड़की की जानिब से खुद को आंटी कहने पर डांट देती है कि मेरी अभी उम्र ही क्या है, तुमसे चंद साल बड़ी हूं, तुम्हारी आंटी नहीं। यानी एलीट क्लास की ये खवातीन लड़ाई में भी उम्र को जहन में रखती हैं। मार खाने जख्मी हो जाने वाली मशहूर मॉडल और फिल्म स्टार भी है। मोहम्मद आसिम हफीज साहब के बकौल इस सारे वाक़े का सबक ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और हर एक को मर्जी की जिंदगी जीने का हक देने के नारे दरअसल खुद लगाने वालों के हाँ भी खोखले ही हैं। जब खुद पर पड़ती है तो तूफान मचा देती हैं और अपने खामदों को मर्जी नहीं करने देती, बल्कि खूंखार हमलावर बन जाती हैं। दूसरा सबक लिबरल तर्ज जिंदगी का बदबूदार रूप भी है कि जहां इस तरह के ताल्लुकात और तमाशे आए रोज सामने आते ही रहते हैं। तीसरा सबक यह है कि काश हमारे यहाँ के मगरिब ज़दा लिबरल ये समझ जाएं कि हमारा मुआशरा मगरबी तर्ज ज़िंदगी और सोच नहीं अपना सकता, क्योंकि यहाँ की औरत अभी इतनी बेहिस नहीं हुई कि वो जानते बूझते हुए भी खावंद की अयाशियों को बर्दाश्त करती रहे। ख़ानदानी फसादात से बचने के लिए ज़रूरी है कि ख़ानदानी तर्ज ज़िंदगी भी अपनाया जाए। अपना और अपने ख़ानदान का तमाशा बनवाने की बजाय औलादों को रिश्तों का तकद्दुस समझाया जाए और एक पाकबाज ज़िंदगी का तसव्वुर दिया जाए। इससे ही एक बेहतर मुआशरती तर्ज अमल जन्म ले सकता है, ख़ानदानों की इज्जत बच सकती है और तमाशों से बचा जा सकता है। मगरिब ज़दा खोखले नारों की बजाय अपनी दीनी और समाजी रवायात के तहत ख़ानदानी ताल्लुकात और तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारा मीडिया जिस तरह के ड्रामे और फिल्में इस कौम को दिन रात दिखा रहा है, इसका मुंतकी अंजाम भी यही होना था। जब दिन रात आप कौम को इश्क मशूकी और नाजायज ताल्लुकात की भरमार दिखाते रहेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ये मैं नहीं कहता, बल्कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि हमारा लाशऊर भी कंप्यूटर की तरह गीगो यानी GIGO के असूल पर काम करता है। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालेंगे तो कूड़ा ही निकलेगा, अच्छी चीजें डालेंगे तो अच्छी चीजें निकलेंगी। यानी जैसी इनपुट वैसी आउटपुट। और माहिरीन नफ्सियात ये भी कहते हैं कि आप बतदरीज वैसे ही होते चले जाते हैं जैसे कि आप सुनते, देखते, सोचते रहते हैं। इसीलिए तो हमारे दीन में भी अच्छी सोहबत को इख्तियार करने की बहुत तरगीब दी गई। ये भी याद रखिएगा कि मगरिब और उसकी तहजीब बज़ाहिर देखने में बहुत दिलनशी और भरी लगती है, लेकिन अंदर से ये इतनी बेहुदा है कि कोई सलीमुल फितरत इंसान इसकी तायद नहीं कर सकता। हम मगरिब की तरक्की
اور ان کے لوگوں میں پائی جانے والی کچھ اچھی اقدار سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ترقی کا راز مغرب کی طرح مادر پدر آزادی میں ہے۔ یہاں اقبال کے کچھ فارسی اشعار پیش کرتا ہوں جس سے بات کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ ویسے بھی اقبال کے مقابلے میں میری ذاتی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اقبال کہتے ہیں قوت مغرب نہ از چنگ و رباب نے زرق سے دختران بے حجاب، یعنی مغرب کی قوت ان کے ناچ گانے کی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی ان کی بیبیوں کے بے حجاب رقص کی وجہ سے ہے۔ نے ز سحر ساحراں لالا روست نے ز اوریاں ساکو نے از قطع موست، نہ ان کی ترقی ان کی حسیناؤں یا ان کی ننگی پنڈلیوں اور کٹے ہوئے بالوں کی وجہ سے ہے۔ محکمی اورا نہ از لادینی است نے فروغش از خط لاطینی است، نہ تو ان کی ترقی لادینیت کی وجہ سے ہے اور نہ لاطینی رسم الخط استعمال کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اقبال ان کی ترقی کا راز بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوت افرنگ از علم و فن است از ہمی آتش چراغش روشن است، کہ ان کی قوت اور طاقت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے علم و فن کے میدان میں محنت کی ہے اور اسی علم و فن کے چراغ کو روشن کرنے ہی سے ان کو دنیاوی ترقی میں کمال حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے جستجو اور تحقیق کو اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ اسی طرح اپنے کلام میں اقبال نے مولانا رومی کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ بیان کیا ہے۔ اس مکالمے میں اقبال مولانا رومی کو اس طرح مخاطب کرتے ہیں کہ ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، حور جنت سے ہے خوش تر حور غرب، کہ مشرقیوں کی نگاہ مغربیوں کے حسن سے ایسے مسحور ہو گئی ہے کہ انہیں مغرب کی حور جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین لگنے لگ گئی ہیں۔ اس کے جواب میں مولانا رومی کہتے ہیں کہ ظاہر نکرا گر اسپید استونو دست و جامہ ہم سیاہ گردد ازو، کہ چاندی بظاہر سفید اور نئی دکھائی دیتی ہے مگر جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بھی اور کپڑے بھی سیاہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی رومی کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے ظاہری رنگ و روپ کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر پیر و مرید نامی مکالمے میں مرید ہندی یعنی اقبال مولانا رومی سے کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، تو اس کے جواب میں جو رومی نے کہا وہی ہمیشہ کی طرح آج کے ہمارے تمام ذہنی، نفسیاتی اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ رومی نے کہا کہ دست ہر نا اہل بھی مارت کند سوئے مادر آ کتی مارت کند، یعنی نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے اور مغرب اور اس کی تہذیب کبھی تمہیں روحانی اور ذہنی سکون نہیں دے سکے گی، تو اپنی ماں یعنی قرآن و سنت کے پاس آ تاکہ وہ تیرا روحانی علاج کرے، ورنہ اور کہیں تیرا علاج ممکن نہیں ہے۔ خدا ہمیں مثبت فکر و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔